सो हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन और आपके लिए लेके आए हम आज लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर इन सारे सवालों का जवाब आपके पास पहले से हो तो आप कमेंट करके जवाब दे सकते हो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव है। तो हमारा उत्तर है बी, यानी कि 18वीं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। तो इसका उत्तर होगा 13 मई 1952। हमारा तीसरा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर होगा सी, 543। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है। तो इसका सही जवाब होगा 5 साल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में प्राथमिक सदन यानी प्रथम सदन किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा को। हमारा सातवां प्रश्न है कि लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 17 अप्रैल 1952 को। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा 40। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा जीवी मावलंकर। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा। वही हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा एम अनंत सय्यनम अयंगर, जो कि पहले ऑप्शन पे मौजूद है। वही हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका आंसर होगा मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा ओम बिरला। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा 20। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित यानी कि भंग कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा में सबसे अधिक भेजने का मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर आता है। तो हमारा उत्तर होगा महाराष्ट्र। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर आता है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता डैश को तो संदर्भित करता है। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा 25 वर्ष।
अगला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि वोट देने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका उत्तर होगा 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्यतया लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है कहलाता है प्रश्नकाल। लोकसभा में एक दिन विशेष के लिए ग्राह्य प्रश्नों की अधिकतम लोकसभा में एक दिन विशेष के लिए लोकसभा में एक दिन विशेष के लिए ग्रहण किए गए प्रश्नों की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 20। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि यह कौन निर्धारित करता है कि यदि कोई विधेयक सामान्य या विधेयक है या धन विधेयक? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्री। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास पत्र पेश किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीष्म सत्र। सही उत्तर होगा ग्रीष्म सत्र। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद देश से मिलकर बनी हुई? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप इस प्रकार की वीडियो रोज चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फैमिली फ्रेंड में या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो शेयर करिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।